मंत्रों का मंत्र, महामंत्र और सब कुछ मैं ओम मंत्र एक ऐसा मंत्र है, बड़ी तेज गति से उससे योग बल भी निकलता है। अगर मैं कहूँ, मेरी दीदी भी है, नया जब मैं बिल्कुल छोटा सा साधक था, तो मैं जब इधर मेरठ में ही कुछ करता था, इधर चोरी से, माता जी के डर से चोरी से, माता जी को नहीं बताना, मतलब उस समय कि हाँ मैं ये कर देता हूँ, क्योंकि आप मेरी जो बहनें यानी गुरु बहन थी, अब भी हैं, तो मैं माता जी तक बात ना पहुँचे, फिर भी माता जी से क्या छुपा, फिर भी प्रत्यक्ष रूप से यानी स्थूल रूप से सीधे नहीं घुमा के पहुँच जाती थी। तो उस समय जब मैंने देखा एक दो बार मेरा योग बल धीरे धीरे कम हो रहा, मुझे दिखाई देता था, तो मैंने कहा नहीं मेरा योग बल चला गया क्या। मैंने शोध करना शुरू कर दिया, तो मैंने पाया कि अगर हम ओम मंत्र को विशेष प्रकार से बोलें और क्रिया करें, वो बात नहीं बताऊंगा, बोले तो योग बल बड़ी तेज गति से उत्पन्न होगा, और यानी उस अभ्यासी के अंदर योग बल बहुत तेज गति से आएगा, तो फिर वो शक्तिपात करने लगेगा। फिर मान लो, क्योंकि शक्तिपात से जो उसके अंदर योग बल होता है वो खत्म होता है, उससे एक फायदा होता है, दूसरे को शक्तिपात बड़ी जल्दी और ज़्यादा कर सकता है, और ज़्यादा साधकों पर किसी पर भी कर सकता है। और शक्तिपात का प्रभाव दो तरह से पड़ सकता है, संकल्प ऊपर, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, उसके संकल्प के ऊपर है। और योग बल को प्रयोग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे शारीरिक बल का प्रयोग किसी प्रकार, इससे चाहे तो आप किसी बुजुर्ग को उठा के दूसरी जगह कर सकते हैं, किसी मान लो नहीं चल पा रहा, चलो हमने सहायता कर दी, या ज़्यादा वजन उठा दिया, और इसी का दुरुपयोग कर से किसी की पिटाई भी लगा सकते हैं, किसी को हानि भी, यानी बल तो बल है, प्रयोग का है, तरीका है। इसी प्रकार से जो ये इन मंत्रों से जो शक्तियाँ निकलती हैं, योग बल बनता है, तो उसका प्रयोग किसी तरह से कर, ये साधक के ऊपर होता है। तो हमेशा इसीलिए गुरु शिष्य, जो गुरु होता है वो समझाता है कि कभी भी शिष्य को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए कि जो शास्त्र सम्मत ना हो, धर्म के विरुद्ध ना हो, दूसरे किसी प्राणियों को हानि ना पहुंचाते हो। क्योंकि हर तरह का, मैंने कुछ साधकों को देखा है कि जब थोड़ा कुछ बता देते हैं तो हर तरह का प्रयोग करते हैं, ऐसे भी हैं, इसलिए मैं सब इन चीज़ों को नहीं बताता। आपने मंत्र के विषय में पूछा, तो उसका यही है कि मंत्र जब जाप करते रहते हैं तो वो एक समय ऐसा आता है कि वाणी के द्वारा वो शुद्धता को प्राप्त होता रहता है, उसके द्वारा जितना शुद्ध होता है तो व्यापक होता जाता है, व्यापक इतना होता जाता है कि उसकी यानी सीमाएं बहुत दूर तक जाती हैं। यही उसका जितना सूक्ष्म होता है उसको कहते हैं आंतरिक विकास। जो ये अपरा प्रकृति है, स्वयं अपने आप में ये विज्ञान में कोश है। और दूसरे शब्दों में वाणी जब शुद्ध हो जाती है तो वाचा सिद्धि की भी प्राप्त हो जाती है। मुझे वाचा सिद्धि भी प्राप्त है, इसलिए मेरे गुरु भाई बहन बहुत जानते हैं, काफ़ी अब भी जानते हैं। जब मैं मेरठ में था तो मुझे वाचा सिद्धि प्राप्त हुई थी, और कहने का मतलब वाणी इतनी शुद्ध होती है, मंत्र तो एक अलग बात है, वो तो बहुत पावरफुल चीज़ है। किसी प्रकार का शब्द उसके मुंह से निकला वो सत्य हो जाता है। और तो और मैं मार्गदर्शन भी करता हूँ कभी कभी, ठीक है, मगर मेरी माता जी ने समझाया कि आनंद कुमार सोच समझ के बोला करो, शांत रहा करो, मौन धारण करो, और जितना मौन धारण करोगे वो वाचा सिद्धि और ज़्यादा शक्तिशाली होगी। वाचा सिद्धि से किसी भी शक्ति से दो प्रकार, उससे एक फ़ायदा भी होता है कि किसी भी साधक का मार्गदर्शन बड़े आराम से किया जा सकता है, कुछ नहीं कहना ही है, और उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो संयमित होकर, मैंने बताया मंत्र की बात हो रही थी, ये कुल मिलाकर के शुद्धता पर आधारित होता है। अगर शुरू में मान लो कहे कोई कि उसका चित्त शुद्ध नहीं है, कोई ये भी कह सकता मेरा चित्त बिल्कुल तमोगुण से है, तो कोई बात नहीं, वो भी करे। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके बोलने से धीरे धीरे चित्त पर इतनी शुद्धता
पहले तो शुद्धता चित्त की बढ़ेगी, तमोगुण कम होगा यानी अशुद्धता घटेगी, मलिनता नष्ट होगी, शुद्धता बढ़ेगी, फिर वाणी शुद्ध होने लगेगी। वाणी के यानी मंत्र जो बोल रहे हैं, जो मंत्र वो शुद्ध होने लगा, प्रभावित हो। तो जितना इस तरह का अभ्यास होगा तो वो मंत्र उसे कहते हैं कि एक तरह का सिद्ध नहीं होता, सिद्ध की अवस्था दूसरी होती, तो सिद्ध जैसा होने लगता, सिद्ध जैसा, अर्थात वो मंत्र उसके बोलने से शुद्ध यानी क्या कहना चाहिए, उसकी जो अत्यंत सूक्ष्मता है वो प्रभावित करने लगती है। ये स्थूल शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीर। एक नियम है, अगर कोई रोगी यानी बीमार होता है तो पहले सूक्ष्म शरीर बीमार होता है, फिर स्थूल शरीर बीमार होता है। अगर किसी रोगी का सूक्ष्म शरीर ठीक कर दिया जाए तो ये स्थूल शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वो मंत्र सूक्ष्म दिखता कुछ नहीं, ये लगता है कि मुँह से बोल रहे हैं। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः, या मान लो गायत्री मंत्र है, कुछ भी है, या ओम त्र्यंबकम लक्ष्य का होता है, जैसा कि आपने पूछा। अब इसी तरह से मैं विष्णु सहस्त्रनाम के विषय में तो प्रयोग मेरा नहीं है, हालांकि माता जी के यहाँ जाप होता था, खूब होता था, और हम भी खूब बोलते थे। तो वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध होता था कि जब हम दिल्ली या कानपुर से आते थे और साधना के लिए बैठते ही ध्यान लग जाता था। हमें नहीं, कोई भी साधक चाहे बम्बई का हो, पुणे का हो, जलगांव का हो या वहाँ के हो, तो वो वहाँ क्या कहते थे, माता जी के यहाँ 4 दिन रुकेंगे, बस बैटरी चार्ज हो गई। आपस में बोलते थे, हम बैटरी चार्ज करने जा रहे हैं या मेरी बैटरी चार्ज हो गई, जा रहे। होता क्या है कि जहाँ पर ऐसे होते वहाँ माता जी के यहाँ इस तरह के होते रहते थे। एक तो स्वयं उनका वलय, और वहाँ मंत्र जाप कुछ न कुछ तो मतलब माता जी कराती रहती थी। तो हमारा मतलब कि वो क्षेत्र योगी जहाँ रहते हैं, कुटिया में, आश्रम में, अगर वो योगी हैं, मंत्र जाप हो रहा है, जिस क्षेत्र में मंत्र जाप होता है वो क्षेत्र, वो वायुमंडल अपने आप शुद्ध यानी पवित्र होने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.